और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। दिसंबर 2011 को दिल्ली के उस्मानपुर में एक महिला का शव मिला था। काफी दिन तक महिला की पहचान नहीं हो पाई थी और दूसरी तरफ इसी महिला किरण अग्रवाल के भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 19 जनवरी को मॉडल टाउन थाने में करवाई थी। केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और 31 जनवरी को पुलिस को एक टिप मिली कि इसमें कुछ लोग शामिल थे। 7 साल बाद इस साल क्राइम ब्रांच ने इस मामले से पर्दा उठाया और 3 लोगों को अरेस्ट किया। ये 3 लोग हैं लोनी के वीरेंद्र कुमार, बुराड़ी का पृथ्वी सिंह और आजादपुर का कमलेश। वीरेंद्र पेशे से वकील है और वो किरण का ही वकील था जो उसके 2 केसेस लड़ रहा था। किरण खुद को पत्रकार बताती थी और मॉडल टाउन एरिया में एक किराए के मकान में रहती थी। वो जिस मकान में किराए पर रहती थी उसको खाली नहीं कर रही थी और खाली करने के एवज में मकान मालिक से 2 करोड़ रुपए मांग रही थी। किरण ने अपने मकान मालिक पर भी केस कर रखा था जो कि वीरेंद्र लड़ रहा था। वीरेंद्र ने मकान मालिक को बोला कि वो 30 लाख में मकान खाली करवा देगा, जिसके बाद उसने 2 और लोगों को मिलाकर किरण को मार दिया और यमुना खादर में ठिकाने पर लगा दिया। इनमें से पृथ्वी सिंह दिल्ली जल बोर्ड में सफाई कर्मचारी है और कमलेश एक सुपारी किलर है। पृथ्वी भी वीरेंद्र का ही एक क्लाइंट था और वीरेंद्र ने इसको इस काम के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे, जबकि कमलेश को 20,000 रुपए दिए थे। कमलेश पर इसके अलावा 8 और आपराधिक मामले दर्ज हैं। किरण का अपने पति से भी विवाद था और उसने उस पर घरेलू हिंसा का केस कर रखा था। उसके इस केस की पैरवी भी वीरेंद्र ही कर रहा था। किरण मकान मालिक से 2 करोड़ रुपए मांग रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए वीरेंद्र ने एक प्लान बनाया। उसने मकान मालिक को बोला कि वो 30 लाख में मकान खाली करवा देगा। मकान मालिक राजी हो गया। वीरेंद्र ने पृथ्वी को शामिल किया और उसकी मदद से 3 सुपारी किलर आजादपुर के बिरजू, बंटी और कमलेश को राजी किया। इन तीनों को उसने 20-20 हजार रुपए दिए। 17 दिसंबर को ये सभी किरण के घर पहुंचे और उसको गला दबाकर मार दिया। बॉडी को बैग में डालकर यमुना खादर के पास फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि मकान खाली करवाने के एवज में जो रकम वीरेंद्र को मिली थी उससे उसने लोनी के अंकुर विहार में एक फ्लैट भी खरीदा है। जांच में यह भी सामने आया कि मकान मालिक ने वीरेंद्र को सिर्फ मकान खाली करने का ठेका दिया था, किरण को मारने का नहीं, और उसे यह भी नहीं पता कि किरण अचानक 30 लाख रुपए लेकर कहां गायब हो गई थी।